जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनको सुनकर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों पर ध्यान दे पाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को सुनने के बाद हर व्यक्ति एक सच्चे मार्ग पर चलने की कोशिश करेगा। इन विचारों को सुनने के बाद हर व्यक्ति की सोचने और समझने की प्रक्रिया बदल जाएगी। वह कभी भी गलत मार्ग पर जाने की कोशिश भी नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण की ये वाणी जो भी व्यक्ति ध्यान से सुन और समझ लेता है वो हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी से दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें हर व्यक्ति को, हर इंसान को रोज शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए लेकर चलते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन अनमोल विचारों की ओर। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। होशियार होना अच्छी बात है, पर दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी बेवकूफी है। इस दुनिया में रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं है। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और बचाने के लिए भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि नहीं कमाई जा सकती। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। लोग बुराई करते हैं और आप दुखी हो जाते हो। लोग तारीफ करते हैं और आप सुखी हो जाते हो। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज़ से इसमें मिठास आती है वो शक्कर कहीं नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही मेरे जीवन में भी आप जैसे लोग हैं जो रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर आपके अपनेपन की मिठास मेरे जीवन को हमेशा आनंदित करती रहती है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेबल नहीं लगा होता है, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। दुनिया में सबसे खराब और सबसे भयानक आवाज उस औलाद की है जो चीखकर अपने माँ बाप से बात करता है। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि रोती हुई आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि आंसू तभी आते हैं जब अपना कोई दर्द देता है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे मगर फिर भी खामोश रहे। लोग आपके प्रशंसक हैं, ये आपकी योग्यता है। लोग आपसे जलते हैं, ये आपका जलवा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। कुछ रिश्तों की गहराइयाँ बहुत अनमोल होती हैं, जिसमें बोलने से ज़्यादा खामोशी की अहमियत होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है कि जो भी बोया है वो ही निकलना तय है। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। उजाले की कदर उसे होती है जिसने जिंदगी में अंधेरा देखा हो। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब जूते और लोग आपको तकलीफ देने लगे तो समझ लेना कि वो अब आपके नाप के नहीं हैं। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। दिल खोलकर बुराई करो मेरी, क्योंकि बराबरी तुमसे होगी ही नहीं। एक समझदार व्यक्ति को उम्र भर केवल एक ही बात से ठगा जाता है कि तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। इंसान का वजन हर बार तौलने से नहीं बल्कि कई बार बोलने से भी पता चल जाता है। कहीं पर पहुंचने से पहले कहीं से निकलना पड़ता है।
मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला होती है। यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जानता है। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि जिस घर में माँ की कदर नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। व्यक्ति का फ्यूचर कोई डिग्री या मार्कशीट तय नहीं करती, बल्कि ये तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज तय करती है। हमसे जलने वाले तो कमाल के होते हैं, महफिलें तो खुद की होती हैं पर चर्चे हमारे होते हैं। सारी जिंदगी की भागदौड़ का मेहनताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियाँ और अपनों से दूरियाँ। एक कड़वा सत्य, इंसान की जिंदगी की हार जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है, अगर औलाद बेकार और आवारा है तो करोड़ की कमाई हुई पूंजी होते हुए भी हार है। राख के कई परतों के नीचे तक देखा, पर अफसोस वो गुरूर, वो रुतबा, वो पद कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़े बैठे थे। अकेलापन क्या होता है कोई ताजमहल से पूछे। देखने के लिए तो पूरी दुनिया आती है लेकिन रहता नहीं कोई। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत ख़त्म, इज्जत ख़त्म, यही दुनिया का सच है। बड़ा होने के लिए हमेशा मर्यादा में रहें, क्योंकि हर बड़ी कंपनी का नाम भी आखिरी में लिमिटेड लिखा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहाँ भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। कभी जिंदगी के धागे टूट जाएं तो दोस्तों के पास जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी होते हैं, मुफ्त में रफू कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ हमारा स्वार्थ समाप्त होता है हमारी इंसानियत वहीं से आरंभ होती है। इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी लिए डूबती है। भगवान कहते हैं कि दान दो, मिठाई दो या फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ या नारियल चढ़ाओ, मन्नत के धागे बांधो या मुरादों की पर्ची, वो देगा तभी जब होगी उसकी मर्जी। धर्म केवल रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है। जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। महान विचार होने अच्छी बात है, पर बिना मेहनत के आप उन विचारों पर कार्य कैसे करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप आराम की जिंदगी जीना चाहते हो तो कुछ परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। आज का संघर्ष जितना ज़्यादा होगा कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी। हर दिन मेरा महत्वपूर्ण दिन है, अगर ये सोचकर हर व्यक्ति कार्य करे तो उसको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। औकात से ज़्यादा अगर बिना मेहनत के मिल जाए तो आंख अंधी और आत्मा बहरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वे चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत ही है। जब तक आप चीज़ों को अलग तरीके से नहीं देखते तब तक आप उसे अलग तरीके से कर नहीं सकते। कुछ कर सकने में सफलता आती है और कुछ ना कर सकने में असफलता आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे लोग और अच्छी किताबें आसानी से समझ में नहीं आती, उन्हें समझना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बाप की मेहनत और घर की मुसीबत जिसे याद रहती है वह कभी भी गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता।
अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरे के लिए लोग जहन में रखते हैं। हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा रखें कि हमारा जीवन बहुत शानदार है और यही भरोसा उसे सफल बनाएगा। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध काम आते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। ना तो इतने बड़े कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई निगल ही जाए। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता रखो जैसी तुम ईश्वर से अपने लिए चाहते हो। अगर हमारी दृष्टि अच्छी है तो हमारे लिए पूरी सृष्टि अच्छी है। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। अपने शब्दों को निर्मल और पवित्र रखें, क्योंकि संभव है कल इन्हें आपका वापस लेना पड़े। अच्छी बात पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बात करने की आदत अपने आप बन जाती है। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मोड़ते ही संग बदल देते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और करियर से लगाना, क्योंकि यहाँ काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोग। नदी में पानी मीठा रहता है क्योंकि वो पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो रुका रहता है। आपका जीवन भी ठीक वैसी ही है। देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। जिंदगी को समझने में वक्त ना गुजारो, थोड़ी सी जी लो, पूरी समझ में आ जाएगी। किसी का मजाक और अपना पैसा सोच समझ कर ही उड़ाना चाहिए। जिंदगी में एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जो हाल पूछे तो सब कुछ बताया जा सके। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि कंधे पर बैग आज भी है, बस फर्क इतना है कि पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूँ। व्यक्ति अपने शरीर की वजह से नहीं बल्कि अपने ज्ञान की वजह से ज्यादा शक्तिशाली बनता है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानने होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। इंसान जब आपको पसंद करता है तो वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई तक भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। जिद और गलतफहमी अक्सर रिश्तों की जड़ों को कमजोर बना देती है। दोस्ती ही होते हैं जो हाल पूछते हैं, वरना बच्चे वसीयत पूछते हैं और रिश्तेदार हैसियत। व्यक्ति बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अंदर की कमजोरियों से हारता है। गीता में लिखा है कि तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। जरूरत से ज्यादा चतुर बनना भी नासमझ लोगों की निशानी होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा तो एक बार आईने में खुद को देख लेना। प्यारे साथियों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।